नमस्कार, मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल डीएल लर्नर्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैसे आप लोग डेली पढ़ते रहते हैं, तो डेली पढ़ते पढ़ते आपको कभी कभी ऐसा लगता है बहुत बोरिंग महसूस होता है ना। जब बोरिंग महसूस होता है तो उससे हम लोग कुछ ऊर्जावान हो, तो उसके लिए हमको मोटिवेट होना जरूरी होता है, ठीक है भैया। जैसे जब दुनिया हमें कहती है हार मान लो, जब दुनिया हमें कहती है हार मान लो, उस समय उम्मीद हमारे कान पे आके कहती है कि एक बार ठान लो, ठीक है। जब दुनिया हमसे कहती है हार मान लो, तब उम्मीद एक बार कान में आके कहती है ठान लो। क्या ठान लो? आगे बढ़ने के लिए ठान लो। एक बार आगे बढ़ने के लिए प्रयास करेंगे, निश्चित तौर पे बेहतर होगा। तो हम लोग यूपी टेट की तैयारी पे लगे हुए हैं इस टाइम पे, और यूपी टेट इस टाइम पे आने वाला है, और यूपी टेट की तैयारी में हम बेहतर तरीके से लगे हुए हैं। तो यूपी टेट की तैयारी को कैसे गति प्रदान किया जाए, ठीक है। जैसे हमारे पास यूपी टेट 2023 इसकी हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और यूपी टेट 2023 की तैयारी कर रहे हैं, कैसे हम अच्छे से नंबर ला पाए। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म फिल हो जाएगा, तब हम पढ़ना चालू करेंगे। एक बात बताओ, तब तुम पढ़ना चालू करोगे तो सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी है? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि आप अवसरवादी बने, आप उतना पढ़ेंगे जितना जरूरी है, ठीक है। बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ेंगे, और थोड़ा सा पढ़ने से अब होने वाला नहीं है। आपको अच्छे से पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है सीडीपी होता है, ठीक है। एक होता है मैथ होता है, एक होता है ईवीएस होता है, ठीक है। एक होता है आपका हिंदी होता है, ठीक। फिर उसके बाद हमारे पास दो लैंग्वेज हो जाती है। एक हो जाता है संस्कृत या इंग्लिश, ठीक है। ये हमारे पास सब्जेक्ट हो जाते हैं। जब ये हमारे पास सब्जेक्ट हो जाते हैं, आपने देखा कि आप जब पढ़ाई करते हैं, ठीक है, सीडीपी ऐसा तो है नहीं कि आप तुक्का से पूरा पास हो जाएंगे, नहीं हो सकता है। मैथ आपको बहुत कायदे से पढ़नी पड़ेगी, और यूपी टेट की जो मैथ है ना, बहुत ही अच्छी है। मतलब किसी भी आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसमें हमेशा से ये पाओगे यूपी टेट की जो मैथ है, सब पूरी मैथ है। जितनी भी एसएससी लेवल की मैथ होती है, पूरी की पूरी यूपी टेट में रखी हुई है। लेवल कम हो जाता है, क्वेश्चन से लेवल कम हो जाता है, वैसे लेवल कम नहीं होता है, ठीक है। तो हो गया आगाचरण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। संघर्ष करना है हमको ऐसे नहीं है कि बहुत अच्छे तरीके से हम बहुत आराम से चलेंगे और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूं, कंफर्ट जोन से बाहर आओगे तभी सिलेक्शन होगा। अगर आप कंफर्ट जोन पे ही रहना चाहते हो, तो आपका सिलेक्शन कदापि नहीं हो सकता है। अगर आप यूपी टेट पास कर लिए, आपने सीटेट पास कर लिया, तो आप सुपर टेट में गिर पड़ोगे, ठीक है। तो इस वजह से आपको निरंतरता के साथ, रेगुलरिटी के साथ जुड़ना पड़ेगा। डीएल लर्नर्स अगर आपको क्लासेस दे रहा है ना, तो आप उन क्लासों का आउटपुट लीजिए। आपने पढ़ा तो बहुत कुछ, आउटपुट जीरो आया। आपने पूरे वर्ष अच्छे से सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें पढ़ी, उसके बाद जब आप पेपर देने गए, वहां पे थोड़ा सा प्रेशर आपको समझ में आया और वहां पे आप कुछ नहीं कर पाए, तो क्या लोग ये मानेंगे? लोग ये कहेंगे कि आपने पढ़ाई अच्छे से की होगी? कोई मानने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि लोग अब क्या देखते हैं? रिजल्ट देखते हैं, आपका परिणाम देखते हैं कि आपका परिणाम क्या हुआ। तो परिणाम कैसे आता है? परिणाम आपका ऐसे आता है कि आपको सहज भाव में रहना पड़ेगा और चीजें बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से तैयार करते हुए चलना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि नहीं हम बातें तो बहुत मार रहे हैं, बातें बहुत कर रहे हैं कि नहीं मेरा हो जाएगा सिलेक्शन, मैं ऐसे पढ़ लूंगा, मैं वैसे पढ़ लूंगा, मैं ऐसे कर लूंगा, मैं वैसे कर लूंगा। ऐसे नहीं होता है। आपको बिल्कुल शांत भाव से तैयारी करनी है, ठीक है। तैयारी इतनी खामोशी से की जाए कि सफलता शोर मचा दे। तैयारी इतनी खामोशी से की जाए कि सफलता शोर मचा दे, और सफलता शोर कम मचाएगी जब तैयारी आप बिल्कुल
अच्छे से करेंगे, एक एक सिलेबस में जो सब्जेक्ट आपको दिया गया है उस सब्जेक्ट को आप बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, तब आपका सिलेक्शन होगा, तब आप यूपी टेट में अच्छे नंबर ला पाने के उम्मीदवार हो पाए। ठीक है, मैं ये बता रहा था सीडीपी जैसे आपने पढ़ी, मैथ, ईवीएस, हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश में जो भी पढ़ा, आपको हर एक टॉपिक को, जैसे अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, अभी आपके पास अच्छा समय है, ठीक है, सीडीपी के एक एक चैप्टर, ठीक है, एक एक चैप्टर वाइज आप अच्छे से चैप्टर वाइज पढ़ो, इसको चैप्टर वाइज अच्छे से पढ़ो, ये नहीं कि क्वेश्चन पे अभी प्रैक्टिस करना है, ना बाबा ना, पहले चैप्टर वाइज इसको सीडीपी के एक एक चैप्टर को बहुत अच्छे से लगन से पढ़ो, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे मैथ है, मैथ का हर एक चैप्टर वाइज आपको पढ़ना है मैथ, और बहुत एक एक क्वेश्चन, बहुत हर एक टाइप को बहुत अच्छे से लगाना है, ठीक है। फिर उसके बाद ईवीएस के भी, इसको भी चैप्टर वाइज, हिंदी को भी चैप्टर वाइज, सबको अभी कैसे पढ़ना है, चैप्टर वाइज पढ़ना है। और जब अभी आप पढ़ लिए, ठीक है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता बढ़िया अच्छे से पढ़ो, जब आपका पेपर का समय आ जाए, पेपर का 1 महीना बचे, क्या बचे, 1 मंथ, ठीक है, 1 मंथ आपका बचा, 1 महीना आपका बचता है और पेपर आपका पास में आ गया, तब आपको क्या करना है, तब आपको प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। उसमें फिर आप सीडीपी, मैथ, ईवीएस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश सब के क्वेश्चन आपको अच्छे से सॉल्व करना है। अगर आप फिर सॉल्व करें और फिर आप अपनी गुणवत्ता को देखेंगे, अपनी क्वालिटी को देखेंगे, तो क्वालिटी आपकी दोगुनी हो जाएगी और क्वालिटी आपको अच्छा सा देखने को मिलेगा कि नहीं हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, ठीक है, ठीक। तो इन चीजों का आप बिल्कुल ध्यान देना है, मतलब ये बिल्कुल, अगर कोई कहता है, जैसे बोला जाता है कि मान लो, ठीक है, ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, ठानना है। कोई कहते हैं कि नहीं तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता है, बोलो ओके, ठीक है, बिल्कुल आपको ये नहीं बोलना है कि आपको मायूस नहीं होना, इसने कह दिया तो मेरा नहीं होगा, आप अपना विल पावर मजबूत रखिएगा, ठीक है, आप अपना विल पावर मजबूत रखिएगा। आप पेपर देने जा रहे, कोई कह दे कि बताओ तुम्हारी तैयारी नहीं, आपका नहीं होगा, कह दो ओके, लेकिन तुम अपनी तैयारी बहुत अच्छे से की हो, आपको ये मान के चलना है, और जब विल पावर आपका मजबूत होगा, निश्चित तौर पर कोई भी प्रेशर आपके पास नहीं आएगा, और जब प्रेशर नहीं आएगा आप बेहतर कर पाओगे, ठीक है। तो क्या माना गया, ठान लो तो जीत है, अगर ठान लिया तो हम जीत जाएंगे, और मान लो तो हार, ठीक है। तो ठानना है हमको, मानना नहीं है कि किसी ने कहा कि तुम्हारा नहीं होगा, हम मान गए, हमारा नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, होना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मेरा सिलेक्शन होगा, और ये गांठ बांध लो, और हमको तैयारी पे जुट जाना है, लगन के साथ तैयारी करनी है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक बात हमेशा गांठ बांध लेना, क्या, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तब आपके पास ये विकल्प होना चाहिए कि बस ये मेरा आखिरी चांस है, इसके बाद मुझे कुछ भी नहीं देना है, अच्छे से करना है, ठीक है। लेकिन अगर रिजल्ट आ गया, आप फेल हो गए, तब आपको सोचना है कि नहीं नहीं अभी तो मैंने जिंदगी शुरुआत की है, ठीक है, हर जगह पे पॉजिटिव वे पे रहा जाए, हर जगह पे पॉजिटिव वे पे रहा जाए, आप अच्छे से कर पाएंगे। सब चैप्टर वाइज आपने अच्छे से पढ़ लिया, प्रीवियस ईयर आपने अच्छे से कर लिया, अब कहां से जाएगा पेपर, हमको तो सब तैयार है, और जब हमको सब तैयार है तो हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और जब तैयारी होती है ना, तो कोई डर नहीं होता, कोई प्रेशर काम नहीं करता है। जब तैयारी नहीं होता तो कई प्रेशर काम करते हैं, कई डर आपके सामने आते हैं, तो उन डर से आपको दूरी बनानी है, अच्छे से तैयारी करना है, बिल्कुल अच्छे से करना है, और हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, हर चीज को पॉजिटिव वे पे लेके जाना है। एक बार हो क्या रहा था, एक बार ऐसा होता है कि एक पंडित जी कथा सुना रहे थे, ठीक है, पंडित जी कथा सुनाते हैं, तो पंडित जी कथा सुना रहे थे, उन्होंने, पंडित जी ने कहा कि भैया एक बात ध्यान रखना कि नशा बहुत गंदी चीज है और नशा नहीं करना चाहिए, ठीक है, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए।
तो कुछ लोग सुन रहे थे, उसमें से एक खड़ा हुआ, बोले आप तो ऐसा बता रहे हैं लेकिन आपके भाई साहब खुद मदिरा का सेवन करते हैं और नालियों में पड़े हुए मिलते हैं। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर सी बात कही। बोले क्या? उन्होंने कहा कि भैया तरीका होता है समझाने का, मैं आपको बोल के समझा रहा हूं लेकिन मेरा भाई आपको करके सिखा रहा है, ठीक है, करके बता रहा है, प्रैक्टिकल करके सिखा रहा है। तो हर चीज को पॉजिटिव वे में लो, ठीक है, हर चीज को जब पॉजिटिव वे में लोगे रिजल्ट बहुत प्यारा आएगा, बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। तो इन सब चीजों से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने सोचा कि कभी ना कभी आपको इन सब चीजों से भी अवगत करा दिया जाए, जिससे आप लोग बेहतर करने के लिए उन्मुख हो पाए, आपको एक मोटिवेशन मिले कि नहीं मुझे अच्छा करना है, बहुत अच्छा करना है, बेहतरीन करना है, ठीक है। और पढ़ाई तो ऐसे निरंतरता के साथ होती रहती है, कभी कभी समय मिल पाता है कि ऐसी बातें आपको बताई जा सकें, तो उन बातों पे आपको अमल करना है, अच्छे से पढ़ना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा और मैं चाहूंगा कि आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। अभी आप बिल्कुल चैप्टर वाइज तैयारी करिए, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है या एग्जाम के 1 मंथ पहले आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर पे फोकस करना है। बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत मजा आएगा। धन्यवाद।